स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग इस क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन को हिंदी में संबंध एवं फलन कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इस क्लास को अच्छा से अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं और एडवांस लेवल तक हर कंसेप्ट समझाते हैं। चलिए एक और बात कहना चाहेंगे कि फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो एक एक टॉपिक को हम लोग समझेंगे। पहले सबसे पहला टॉपिक आया है आपके लिए ऑर्डर्ड पेयर। क्या चीज़? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, इसको हिंदी में कहा जाता है क्रमित युग्म। क्या कहा जाता है? क्रमित युग्म। अगर आप चाहते हैं कि पूरा अच्छा से सब चीज़ आसानी से मिल जाए, मैथ का अच्छा सा नॉलेज हो जाए आपको, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई देरी मत कीजिएगा। फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर उसके बाद आप हमारे कोर्स के बारे में जानने के लिए जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी सब कुछ पता कर सकते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्रमित युग्म क्या होता है? चलिए छोटा सा डेफिनेशन है, उसको समझते हैं। ऑर्डर्ड पेयर को डिफाइन करते हैं हम कि ए पेयर ऑफ, छोटा सा डेफिनेशन है, पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैथमेटिक्स में ए बी सी डी, ए भी क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। मैथ में ए भी एक वस्तु है, बी भी क्या है? एक वस्तु है। तो कहा जा रहा है कि ये पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। सब कुछ समझाएंगे काफ़ी आसानी से। ऑर्डर्ड पेयर, इट इज written as छोटा कोष्ठ में ए बी या एक्स वाई ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मतलब ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे वस्तुओं का एक पेयर, युग्म, लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, जो एक विशेष क्रम में लिस्ट किया गया हो। क्लियर? विशेष क्रम में, स्पेसिफिक ऑर्डर, इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर, उसे क्रमित युग्म कहते हैं। इट इज रिटेन एज ए बी, इस प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग लिखते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ बातें हैं, उसको समझते चलिए। देखिए इन ऑर्डर्ड पेयर ए बी, इसमें देखिए क्या होता है। इस ए को बोला जाता है फर्स्ट मेंबर। क्या बोला जाता है? इस ए को बोला जाता है फर्स्ट मेंबर या फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट भी कहते हैं। बी को कहा जाता है सेकेंड मेंबर। हम हर चीज़ को इसलिए लिखते हैं कि आपका नोट्स काफ़ी आसानी से अच्छा सा बन जाए, ताकि हर चीज़ आपको काफ़ी आसानी से समझ में आए। जब आप रिवाइज करें तो कोई दिक्कत नहीं हो। थ्योरी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि क्वेश्चन बनाने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो बी इक्वल टू, मतलब बी को बोला जाता है सेकेंड मेंबर या सेकेंड कंपोनेंट। क्लियर? अब सुनिए बात को बढ़िया से। जनरली कभी कभी इसको फर्स्ट एलिमेंट भी कह सकते हैं। ए को मतलब ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे अगर यहाँ ना लिख के हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट एलिमेंट या
फर्स्ट ऑर्डर। हर किताब में बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे किताब में तो अलग अलग दिखता है, तो कंफ्यूज नहीं इसलिए बताते हैं। फर्स्ट एलिमेंट भी इसे पढ़ सकते हैं। नॉलेज अगर चाहिए आपको तो बस पूरे क्लास में बने रहिए। इसको सेकेंड एलिमेंट भी बोल सकते हैं, सेकेंड एलिमेंट। तो एक इस पे इतना सारी बातें आपको हमने बताई। चलिए अब यहाँ पे देखिए और भी कुछ बातें हैं। ए बी क्या है, बी ए के बराबर नहीं होता है। अब कब नहीं होता है, मतलब यहाँ पे ए बी जो है ना, ए बी आपस में बराबर नहीं है, ए बी आपस में बराबर नहीं है, तो ए बी और बी ए दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, है ना। इसका भी हम लोग एग्जाम्पल से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, है ना। इसके लिए कंडीशन ज़रूरी है कि देखिए कभी भी 3 2 बराबर नहीं होगा 2 3 के, कभी भी 3 2 बराबर नहीं होगा 2 3 के। अगर मान लीजिए कि अगर हम इसको ऐसे भी समझें, थोड़ा सा अच्छा से समझिए, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, आप आराम आराम से पढ़िए। 3 2 को पहले लोकेट करना है इस ग्राफ में, और फिर 2 3 को, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 मान के चलिए ऐसे। देखिए अब आपको चाहिए 3 2 3, एक ओरिजिन हो गया ये, तो 1 2 3, ठीक है, 2 चाहिए 1 2, तो मिला जुला कर आप देखेंगे तो मिला जुला कर यहाँ पे है, मतलब कि अब मैं स्केल नहीं ली इसलिए मिला जुला के जैसे वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आया। 2 3 कहाँ होगा, 1 2, x का मान 2 y का 3, 1 2 3, तो यहाँ पे। तो अगर दोनों सेम होता तो एक ही पॉइंट पे ना मिलता, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ भाई, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। दोनों क्या हो गया, दोनों अलग अलग बिंदु पर कट गया। यहाँ पे अगर नाम रखें P, ये रखें Q, दोनों अलग अलग चीज़ हैं, तो इसलिए क्या होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 3 2 को 2 3 के बराबर नहीं लिख सकते हैं। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। ऑर्डर्ड पेयर का सारा खेल है रिलेशन फंक्शन का, पूरा खेल ऑर्डर्ड पेयर का है। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को, जो वो क्या कहता है। कंसेप्ट काफ़ी बढ़िया कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट पे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनेंगे आपके, तो चलिए कंसेप्ट को पकड़ा जाए। कंसेप्ट क्या है, शेयर करना नहीं भूलना है, फटाफट शेयर कीजिए दोस्तों में बुआ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जो भी सोशल मीडिया है शेयर कीजिए। किसी दोस्त को बताइए कि भैया हम सर के पास पढ़ते हैं, रिजल्ट हर साल अच्छा आता है, आप देख रहे हैं ना जलवा। चलिए अगला, यहाँ पे अगला क्या है, कह रहा है कि लिखेंगे इक्वालिटी। अब यहाँ पे इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। अब ये दो ऑर्डर्ड पेयर की इक्वालिटी की बात कर रहा है कि उस समय क्या होता है। यहाँ देखिए बात को समझिए, कह रहे कि इफ ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है और एक इसके बराबर है सी डी के, मतलब यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी है जो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर सी डी के बराबर कहने का मतलब कि हो रहा है, ये क्लियर किया जा रहा है। तो ये तभी संभव होगा अगर ऐसा दिया है, तब क्या होगा, देन तब ए क्या हो जाना चाहिए, सी के बराबर, ए हो जाएगा सी के बराबर एंड बी हो जाएगा डी के बराबर। मतलब ये तभी कंडीशन संभव है जब ये दोनों कंडीशन सत्य हो, या अगर ऐसा दिया है तो फिर ऐसा होना चाहिए। बात समझ गए ना। चलिए अब इसको हम लोग अच्छा से समझते हैं और बढ़िया से कंसेप्ट को क्लियर करके इस पे एग्जाम्पल देंगे, समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड, क्या कह रहा है, फाइंड निकालें ए एंड बी, ए एंड बी निकालने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन हो गया ये पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पे 2a प्लस बी कोमा 11 बराबर है 1a माइनस 3b के। चलिए ऐसा दिया गया है, ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन करेंगे हम, a और b का मान निकालना है। लिखेंगे गिवन दिया है 2a प्लस बी कोमा 11 इज इक्वल टू 1 कोमा a माइनस 3b।
यहाँ देखिए, यहाँ जो बात है समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे ये पहला एलिमेंट है, यह दूसरा एलिमेंट, पहला दूसरा, पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2a प्लस b बराबर 1, यह हो जाएगा। एंड और 11 इज इक्वल टू a माइनस 3b, 11 इज इक्वल टू a माइनस 3b। अब तो बात क्लियर है कि इसको पहला इक्वेशन बना लेंगे हम लोग, इसको दूसरा। क्लियर। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे, इसको सोल्व करना है। मैट्रिक में तो आप लोग पढ़े हैं, तो सोल्व करना कैसे सीखा जाएगा, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। इससे -3 है, इसमें प्लस माने +1 है। तो लिखते हैं फ्रॉम, पहले में 3 से गुना कर दीजिए, इक्वेशन 1 इंटू 3, इक्वेशन 1 इंटू 3, अब दूसरा इक्वेशन जोड़ दीजिए +2, इक्वेशन 2, इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6a प्लस फिर क्या होगा 3b इज इक्वल टू 3, या ये a माइनस 3b इज इक्वल टू 11, ये जोड़ना है हम लोगों को ना आपस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये कितना होगा 7a, 7 इज इक्वल टू 11 और 3 14, तो a इक्वल टू क्या होगा 14/7। तो चलिए ये आपका क्या हो गया, कट गया, कितना आ गया 2 आ गया। देयरफॉर a इक्वल टू 2, a का मान कितना हो गया 2 हो गया। अगेन अब इस a का वैल्यू 1 में या 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, b का मान मिलेगा। लिखेंगे अगेन पुनः फ्रॉम 1, 1 से आइए 2a, a का मान कितना है 2 है, प्लस b इज इक्वल टू 1। चलिए तो b इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा। तो a और b का मान मिल गया, समझ रहे ना बात। तो देयरफॉर a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -3, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बात को समझ रहे हैं, क्लियर, क्लियर बात समझ रहे हैं ना। तो अब थोड़ा देखिए आपका आंसर गलत है कि सही है, कैसे पता चलेगा, इसको चेक करना पड़ेगा ना। चेक कर लीजिए, इसमें रखिए किसी इक्वेशन में, इसमें रखिए a का मान 2 दूना 4 होगा, माइनस b तो -3 1 हो जाएगा। इसमें रखिए 3 त्रिका 9, यहाँ देखिए 2 का मान एक क्या है 2 रखा है, तो 2 और -3 है तो -3 गुने -3 -9 माइनस प्लस 9, तो +9 + 2 11, मतलब a और b का मान इसमें रखने पर संतुष्ट कर दे रहा है इक्वेशन को, इसलिए ये आंसर होगा। फटाफट समझ में आया कि नहीं आया, क्या मतलब कह रहा है। इतना से पेट नहीं भरने वाला है, इससे क्या होगा, इससे कुछ होने वाला थोड़े है। आते हैं अगले कंसेप्ट पर, समझते हैं अगला कंसेप्ट, अगला बात। ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जाए तो सच में आप क्या बना लेंगे कि नहीं बनेगा, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं और समझते। कह रहे कि फाइंड AQ प्लस BQ प्लस AB प्लस 1 इफ, इसका मान निकालना है। क्या है कंडीशन, क्या है, कह रहे कि a/3 प्लस 1, उसके बाद कह रहा है कि 1 कोमा b माइनस 1/3, अच्छा उसके बाद कह रहा है इज इक्वल टू 5/3 कोमा 2/3। गुड। अब यहाँ आते हैं सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन दिया है, क्या गिवन है, तो a/3 प्लस 1 कोमा b माइनस 1/3, क्लियर। उसके बाद यहाँ देखिए इज इक्वल टू 5/3 कोमा 2/3, क्लियर। अब क्लियर बात है कि ये जो पार्ट है फर्स्ट एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये सेकंड एलिमेंट क्या होगा इसके बराबर होगा। आई होप आप समझ पा रहे हो बात को। देयरफॉर a/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3 एंड और क्या हो जाएगा b माइनस 1/3 इज इक्वल टू
2/3। अब यहाँ सिंपल सा बात है, a/3 रह जाएगा, ए जाके इधर घटेगा तो 5 - 3 - 1 एंड b इज इक्वल टू ए जाके जुड़ जाएगा इधर, राइट। तो 2/3 प्लस 1/3। अब जो फंडा यहाँ पे समझिए, ये 3 है, 8 कोई समझने की गलती ना करे। a/3 इज इक्वल टू 5 - 3 कितना होगा, 2/3 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा एंड 2 1 3/3, b का मान 1 मिला, तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा। तो देयरफॉर a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1। ये मिला आपको a और b का वैल्यू, a और b का क्या मिला, वैल्यू मिला ये, ठीक है, बात समझ रहे ना। a का मान 2 मिला, b का मान 1 मिला, b का मान कितना मिला, 1 मिला। अब हमको चाहिए क्या, हमको ये चाहिए ना, सॉरी ये चाहिए ना, चलिए लिखेंगे यहाँ पे नाउ AQ प्लस BQ प्लस AB प्लस 1। AQ 2 का Q, BQ 1 का Q, 2 गुने 1 प्लस 1, 8 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, जो ये कह रहा है वही तो कर रहे हैं ना। चलिए 8 2 10 2 12, 12 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आई होप आप समझ सकते हैं और उसे बना लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में और देखते हैं क्या है उसका शानदार कंसेप्ट, समझने का प्रयास करना है आपको, ठीक है। हेडिंग बनाएंगे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या हेडिंग रहेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हिंदी होता है, सॉरी, कार्तीय कार्तीय गुणन। हिंदी क्या होता है, कार्तीय गुणन। अब यहाँ पर जो बात है उसको समझने का अच्छा से प्रयास करना है आपको, ये क्या होता है। पहले छोटा सा डेफिनेशन है, उसको समझ लेते हैं। चलिए डेफिनेशन हम आपको बताते हैं। यहाँ पे है लेट, मैंने मान लिया A and B are two non-empty सेट्स। A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन तब क्या, मेन बात पे आते हैं। देन कार्टेशियन, देखिए मैथ की पढ़ाई है तो थोड़ा सीरियस होता है ना, और अच्छी बात है ना कि कम टाइम में अच्छा से आपको अधिक से अधिक नॉलेज दे देते हैं ताकि आप अच्छा से समझ सकें, पढ़ सकें। अब बात यह है कि मैथ का क्लास कराएं हम, उसमें इंटरटेनमेंट करें, हंसाएं खिलाएं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करें तो क्या फ़ायदा होगा। इसलिए देखिए, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, हिंदी में समझाएंगे, इंग्लिश से मत डरिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B is denoted by A क्रॉस B। कैसे पढ़ते हैं, A क्रॉस B एंड डिफाइंड एज। कैसे डिफाइंड करते हैं, देखिए, तो A क्रॉस B जो होता है, क्या होता है, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB, ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होता है सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B।
सुनिए अब बढ़िया से बात कर रहे कि लेट मान लिया जाए ए एंड बी, ए और बी टू माने ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, दो अरिक्त समुच्चय हैं। दो क्या है? अरिक्त समुच्चय हैं। नॉन एम्प्टी सेट जानबूझ के रखे हैं हम। नॉन एम्प्टी सेट नहीं रहेगा, ऐसे भी सेट रहेगा तो ए क्रॉस बी डिफाइंड होगा, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट जो होगा अलग तरीका से आएगा। तो जो जेन्युइन परिभाषा उसको समझिए कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन तब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तब ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे नोट करते हैं, कैसे सूचित करते हैं? ए क्रॉस बी से सूचित करते हैं। एंड डिफाइंड एज कैसे परिभाषित करते हैं? तो ए क्रॉस बी बराबर ये क्या होता है? एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। ए बी का सेट होगा, इससे पहला एलिमेंट पहले सेट का और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का सदस्य होता है। नहीं बुझाया कोई दिक्कत नहीं है, हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, हर चीज़ समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पे हर चीज़ समझाएंगे आपको, समझिए। देखिए लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 1 3 5, क्या लिखा हमने? 1 3 5। एंड एक दूसरा सेट बी मान लिया, क्या चीज़? 2 3 है ना, ये हमने मान लिया। नाउ अब क्या करते हैं हम यहाँ पे? देखिए अब जो होने जा रहा है, देखिए उसको ए क्रॉस बी निकालते हैं। समझिए कैसे निकालते हैं। पहले सेट ए को लिखेंगे 1 3 5, क्रॉस बी क्या है? 2 3 है। देखिए यहाँ पे पहले हम 1 से 2 के पास जाएंगे, फिर 1 को 3 के पास लेकर जाएंगे और ऑर्डर्ड पेयर के रूप में सजाकर लिखेंगे। क्या कहा हमने? ऑर्डर्ड पेयर के रूप में 1 के साथ कौन मिलकर ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा? 2, 1 2 हो गया। फिर 1 के साथ कौन मिलेगा? या 3 मिल जाएगा, 1 3 हो गया। 1 का खेल खत्म। 3 से आइए, 3 2 3 2, फिर 3 3 3 3, फिर 3 का खेल खत्म। फिर 5 2 कोमा 5 3 5 3। तो अब सवाल यह है कि देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने एलिमेंट है? अब देखिए एक बात तो क्लियर हो गया ना कि ए क्रॉस बी क्या होता है? एक समुच्चय का, सॉरी एक समुच्चय होता है। कैसा समुच्चय? ऐसा समुच्चय जिसके सदस्य क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, क्रमित युग्म होते हैं। तो क्रमित युग्मों का एक समुच्चय होता है। अब कितना एलिमेंट है? तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट इसमें है। क्लियर? ए क्रॉस बी निकालने आ गया। बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं आप, बी क्रॉस ए भी आप निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? यहाँ से इसे यहाँ से हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं, हटाते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, समझने का प्रयास करना है आपको। हर चीज़ तो आपको सीखना ही पड़ेगा, क्या? ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे आपका, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको। यहाँ पे आते हैं कुछ और बात को समझने के लिए। चलिए एग्जाम्पल से कुछ कंसेप्ट और निकलेगा। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू क्या चीज़? 3 4। तो यहाँ से क्या करेंगे? देयरफॉर फर्स्ट काम ए क्रॉस बी निकालिए। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? तो 1 2 उसके बाद 3 4। क्लियर? तो अब 1 के साथ 3 का पेयर बनेगा, 1 3 का ऑर्डर्ड पेयर हो गया। उसके बाद 1 कोमा 4, फिर 2 कोमा 3, उसके बाद 2 कोमा 4। एक और आपका ए क्रॉस बी का वैल्यू ये मिल गया। एंड जो चीज़ बताना चाहते हैं उसको समझिए। एंड आप बी क्रॉस ए निकालिए, बी क्रॉस ए निकालिए। तो बी वाले को पहले रखेंगे 3 4 और देखिए यहाँ पे कोमा, सॉरी थोड़ा सा एक चीज़ समझिए, पहले लिखना पड़ेगा ना, बाद में तो गुना करेंगे ना। 3 4 लिखिए पहले, 3 4 क्रॉस 1 2, मतलब बी वाले को पहले लिखा, सेट बी को लिखा पहले, उसके बाद सेट ए को बाद में
लिखेंगे, बी क्रॉस ए की बात है। चलिए क्या मिलेगा हमको, 3,1, 3,2, 3 का काम खत्म, 4 से कीजिए, 4,1 एंड 4,2। अब सिंपल बात है कि देखिए दोनों एलिमेंट देखिए 1 3 देखिए, इसमें 3 1 है, बात समझ रहे ना। 1 4 देखिए इसमें क्या है, 4 1 है। 2 3 है, इसमें 3 2 है। 2 4 है, 4 2 है। एलिमेंट ही बराबर नहीं है तो क्या होगा, दोनों आपस में इक्वल तो नहीं होगा, दोनों चीजें क्या है, डिफरेंट हो गए। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर ए बी, इस लिखते हैं इससे हम थोड़ा सा, कि ए क्रॉस बी बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए से, ऐसे हम कर देंगे। क्लियर, लिख देंगे जनरली, जनरली सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। क्लियर, बात तो समझ में आपको आ ही गया होगा। क्लियर, अब एक और चीज समझिए, यहां पे इसी एग्जाम्पल से कुछ चीज निकाल रहे हैं हम। देखिए यहां पे क्या निकाल रहे हैं, देखिए अगर कहा जाए कि एन ए क्रॉस बी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, कितने सदस्य हैं, कितने मेंबर हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने मेंबर हैं, तो मेंबर देखिए, एक ये है, एक ये है 2, एक 3 और एक क्या हो गया 4। ए क्रॉस बी में 4 सदस्य हैं, 4 मेंबर हैं, तो क्या लिखेंगे हम, 4 लिख देंगे। क्लियर, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। एक सेट लेते हैं ए, जिसमें मान लीजिए एलिमेंट दिया है 1 2 3 10 तक, और दूसरा है बी, क्या, तो 4 5 6 7 100 तक। अब कहा जा रहा है कि यहाँ पे बताइए आप कि यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है, यहाँ 100 न करके बता रहे हैं आपको, मान के चलिए कि यहाँ पे 20 हो गया, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एन ए क्रॉस बी बताइए, एन ए क्रॉस बी बताइए। क्लियर, तो अब बात थोड़ा समझने का थोड़ा स्पष्ट रखते हैं एग्जाम्पल, ताकि आपको कोई दिक्कत और नहीं हो। रुक जाइए 1 सेकंड रुकिए, यहाँ कहते हैं हम, तो 1 2 3 ऐसे 6 7 8 9 10, कहाँ तक, 20 तक, हटा दीजिए 20 तक। चलिए अब तो क्लियर लग रहा है ना कितने एलिमेंट हैं। तो अब बताना है आपको कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं। तो सिंपल बात है, क्रॉस बी निकालने में काफ़ी बड़ा प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, काफ़ी समय लगेगा। तो एक फार्मूला हम लोग याद रखते हैं यहाँ पे, रिमेंबर याद रखना है आप लोगों को। फार्मूला हो जाने पर क्या होगा, आसान होगा काम। देखिए एन ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होगा ना, वह एन ए इंटू एन बी के बराबर होगा। एन ए में अवयव की संख्या, एलिमेंट की संख्या, बी में अवयव की संख्या, देख लेंगे, गुना कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए ए क्रॉस बी में हमको निकालने थे, तो ए में कितने हैं, 2 एलिमेंट है, 1 2, इसमें कितने हैं, 2 एलिमेंट है, तो 2 अब फिर 2 2 दूना 4, तो कई गो हो गया, देखिए 1 2 3 4 नहीं हो गया। इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसमें 10 गो है, पक्का है कि 10 गो है इसमें, इसमें कब, इसमें भी 10 गो है, तो सॉरी 20 गो है, इसमें कितना है, इसमें आपको 20 गो है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 20 गुने 10 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, इसका 200 हो जाएगा। अब 200 लिखने में काफ़ी समय लगेगा ना, तो ये फार्मूला आप समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बात यह होगा, अगर 3 सेट होगा तो क्या होगा, वहीं करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी रहेगा तो क्या होगा, एन ए क्रॉस एन बी क्रॉस, माने एन ए क्रॉस नहीं, एन ए इंटू पढ़िए इसको, एन ए इंटू एन बी इंटू क्या चीज़, एन सी, ये इंटू हो गया और यहाँ पे क्रॉस हो गया। याद रखिएगा दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा नहीं बहुत फर्क होता है। बात समझ गए ना, ऐसे निकालने आ जाएगा ना कि नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब चीज़ें डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, बना लीजिएगा आप। बिल्कुल बेसिक, हर चीज़ बेसिक लेवल से, हर बात बेसिक लेवल से, हर चैप्टर का स्टाइल है पढ़ाने का बेसिक लेवल से, क्योंकि बेसिक नहीं आएगा तो मैथ नहीं आएगा, बात याद रखिएगा। लेकिन आप लोग थोड़ा शेयर नहीं करेंगे तो हमको भी पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा, ये भी बात सही है। चलिए एग्जाम्पल से और कुछ क्लियर करते हैं हम। क्लियर, चलिए करें कि इफ़
ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 3 4, सी बराबर 4 5 6। देन तब क्या करने हैं, ए क्रॉस बी यूनियन इंटरसेक्शन सी, ये निकालिए। दूसरा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकालिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, समझिए बात को, ए क्रॉस बी यूनियन सी। चौथा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये आपको निकालने की आवश्यकता है। यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। समझने का प्रयास कीजिए। चलिए पहले कुछ नोट लिखते हैं, हम लोग नोट समझते हैं। हम जानते हैं कि आपको ये सब चीज़ें आती होंगी, लेकिन बुक में रहेगा, नोटबुक में रहेगा, सब चीज़ तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल से ही समझाते हैं आपको। फर्स्ट, अगर कहीं लिखा गया है ऐसे, तो क्या पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा ए यूनियन बी। ए सम्मिलन बी, मतलब ए यूनियन बी पढ़ा जाता है। यूनियन का मतलब होता है और, क्या होता है और से समझते हैं। क्या कोड है सब बताएंगे। दूसरा देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब होता है एंड, कॉमन। क्या होता है, कॉमन। इसके लिए कौन यूज करते हैं, एंड यूज करते हैं। इसका यूनियन का मतलब क्या होता है, मिक्स करना होता है। क्या होता है, मिक्स करना, और इसके लिए यूज करते हैं और। इसका मतलब होता है कॉमन करना, इसके लिए यूज करते हैं एंड। ये कोड वर्ड है, समझने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल सबको समझ में आएगा। ए बराबर दिया है 1 2 3, बी बराबर दिया है 2 3 4। तो जो बातें हम बताने जा रहे हैं आपको, उसको समझने का प्रयास कीजिए। पहला, ए यूनियन बी निकालने जा रहे हैं आप, तो काम है मिक्स कर देना। देखिए पहले देखिए कि इसमें क्या है, 1 2 3 है, इसमें क्या है, 2 3 है। तो 2 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है, तो एक ही जगह लिखाएगा। देखिए 1 2 3 लिखा गया। अब ये 2 3 इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, मिक्स कर रहे हैं हम। अब लिख देंगे 4। ये मिल गया आपको ए यूनियन बी। मिक्स करके लिखना ए यूनियन बी होता है। दूसरा देखिए, ए इंटरसेक्शन बी की बात जब होगी तब क्या होगा, क्लियर। देखिए तब क्या होगा, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, देखिए दोनों में कॉमन 2 3 है, 2 3 है, तो क्या हो जाएगा आंसर, 2 3 हो जाएगा। अगर हम किसी एक एलिमेंट को इसमें से लेते हैं, इसे मान के चलिए 2 को लेते हैं हम, तो यह 2 जो है ए का भी हो सकता है या बी का भी हो सकता है। अगर हम 1 के बारे में सोचते तो 1 क्या होगा, या तो ए का होगा चाहे बी का होगा, या तो मतलब और यूज किया जा रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पे लगाया हमने, इस 2 को पकड़ा इस इंटरसेक्शन में, तो क्या देखा, 2 ए में भी है और एंड बी में भी है, तो इसके लिए आता है एंड। तो इंटरसेक्शन के लिए एंड जैसा वर्ड का यूज होता है, और यूनियन के लिए और जैसे वर्ड का यूज होता है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, क्लियर। एक और चीज़ है, उसको भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। बात समझ गए, जब समझ जाएंगे बात को तो काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए तीसरा जो होता है, इसको पढ़ते हैं ए सबसेट बी। क्या पढ़ते हैं इसको, ए सबसेट बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी, नहीं दिख रहा है क्या, ए सबसेट बी। चलिए अब ए सबसेट बी जो पढ़ते हैं हम लोग, समझिए बढ़िया से, एग्जाम्पल से क्लियर होता है कंसेप्ट इसका भी, कि ए बराबर मान लीजिए कि दिया है 1 2 3, बी बराबर देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या देखा हमने, देखिए इसमें क्या देख रहे हैं हम, कि ए का जितना भी मेंबर है वह बी में है कि नहीं है, 1 महाराज भी शामिल है।
ये 2 भी बैठा हुआ है, यह 3 भी बैठा हुआ है, तो ए का सारा क्या हो गया, इस बी में आ गया। तो जब ए का सारा मेंबर बी में आ जाएगा तो इस ए को बी का सबसेट बोलेंगे और लिखेंगे कैसे हम लोग, ए सबसेट बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ही हुआ कि ए का सारा एलिमेंट बी में ऑलरेडी पहुंच चुका है। क्या हुआ, ए का सब एलिमेंट बी में पहुंच चुका है। अब तो यहां से कोई दिक्कत नहीं होगी सोचने में। तो 3 चीजें हैं, तीनों चीजों का यहां यूज है, इसलिए हम समझाए हैं। क्लियर। और भी एक बात है, उसको भी समझना काफी जरूरी है। समझ लीजिए बाबू, यह आप काफी जो चीज पढ़ रहे हैं ना, रिलेशन फंक्शन, सबका कमाल है ये बेसिक कॉन्सेप्ट। चौथा पॉइंट नोट में ही आएगा कि मान लीजिए कि ए बराबर दिया है 1 2 3 और बी इज इक्वल टू दिया है 5 6 7। तो अगर आपसे कहा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब कि क्या, दोनों में कॉमन, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। तो जब दोनों में कोई भी नहीं है कॉमन, तो क्या लिखते हैं, फाई है, कुछ नहीं है, एम्प्टी हो गया, फाई हो गया। तो इस केस में बोलते हैं कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट, असंयुक्त समूचय हैं। क्या है, डिसजॉइंट सेट हैं ये, याद रखिएगा। ए एंड बी डिसजॉइंट सेट हैं तो उनका इंटरसेक्शन फाई होगा, या अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। तो आप समझ गए बात को बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा बनाते हैं और आगे कंसेप्ट को बढ़ाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। चलिए यहां देखिए, गिवन ए बराबर क्या है, 1 2 3, बी बराबर क्या है, 3 4, सी बराबर क्या है, 4 5 6। तो यहां पे हम लोगों को लिखना है, इसको पहले क्वेश्चन को बनाना है। पहले क्वेश्चन में क्या चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी चाहिए। तो लिखेंगे यहां पे नाउ बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बी और सी में कॉमन क्या है, देखिए तो क्या कॉमन है, सिर्फ 4 ही तो कॉमन है ना, 4 हो जाएगा। तो यहां पे सो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा, तो ए में कितने मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, 1 2 3। और क्या है क्रॉस, इसमें कितने मेंबर आए हैं, एक सिर्फ 4 आया है। क्या होगा, 1 से 4 का डॉट पेयर बनेगा, 1 4 कोमा, फिर 2 4 कोमा 3 4, यहाँ पे मिल गया। कितने मेंबर्स में बने, 3 वो, 1 2 3। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। बहुत ही बढ़िया ये कंसेप्ट है, एक क्वेश्चन रहा। अब आपसे उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन जो बन जा रहा है उसको बना लेंगे। क्लास ओवर नहीं हुआ है, थोड़ा लाइक कर दीजिए। और भी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम आपको डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जब छिड़ गया है तो इतना बढ़िया से पढ़ लीजिए ताकि काफ़ी इस पर आपको पकड़ हो जाए। बढ़िया से पकड़ बनाने की कोशिश कीजिए टॉपिक पे, राइट, समझने का प्रयास कीजिए। मेरा मन नहीं भरता है जब तक अच्छा से नहीं पढ़ाते हैं, तो आप क्यों बेचैन होते हो, पढ़ो तो भाई। अब यहाँ से लिखेंगे इम्पोर्टेंट नोट्स। क्या लिखेंगे, इम्पोर्टेंट नोट्स लिखेंगे। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट्स, कुछ महत्वपूर्ण नोट्स है, उसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि नोट में बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं, वो आपको काम देंगी, राइट। सो यहाँ देखिए पहला, अच्छा से नोट में क्या है कि इफ ए इज इक्वल टू 5, एक 5 ये हो जाए, या बी इज इक्वल टू 5, दूसरा
बी भी फाई हो जाए, या तो ए फाई हो चाहे बी फाई हो, तो देन क्या होता है ए क्रॉस बी डेफिनेटली क्या होगा, फाई होगा। अगर ए फाई हो या बी फाई हो जाए, मतलब इम्पिटी सेट हो, तो ए क्रॉस बी डेफिनेटली क्या होगा, एक इम्पिटी सेट ही होगा। राइट, यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। एक और चीज़, दूसरा नोट, एन, ये चीज़ पढ़ा चुके हैं हम, एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, एन ए इंटू एन बी होगा। क्लियर, यहाँ देखिए क्या होगा, एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर करें हम लोग तो ये हो जाएगा एन ए इंटू ए, एन ए इंटू एन बी कहेंगे, या एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी। ये सब चीज़ हम बता चुके हैं, फिर भी ज़रूरी है नोट में लिखना, एक जगह एकत्र रहेगा, कलेक्टेड रहेगा तो अच्छा है। चौथा में देखिए, अगर आपको इस प्रकार दिखता है कोई भी तरीका लिखा हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट ही बोलेंगे। थोड़ा सा बात को समझिए, पहला एलिमेंट फर्स्ट मेंबर, सेकेंड मेंबर एंड थर्ड मेंबर, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, ऑर्डर ट्रिपलेट हम लोग इसको कहेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ें हैं, अगर आपको मतलब कि समझिए, ए क्रॉस ए अगर ऐसे दिया गया है, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यह ए बी सी ऐसे हो जाएगा, जहाँ पे ए का होगा, फिर मतलब तीनों चीज़ का होगा, ए का ही होगा ना, ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए, ऐसे। अब जो बात है उसको थोड़ा सा पॉइंट पे लेते हैं, समझते हैं अच्छा से एग्जाम्पल से। और चलिए करें कि इफ़ ए इज इक्वल टू क्या चीज़ है, तो 1 2 है, देन फाइंड क्या चीज़, ए क्रॉस ए। यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सॉल्यूशन आसान है, समझना जरूरी है। ए इक्वल टू क्या है, 1 2 है, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए क्रॉस ए निकालना है, तो 1 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 2, ये चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। समझिए कैसे, सबसे पहला काम है कि इन दोनों को कर लीजिए, उसके बाद इसके साथ कीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, 1 1 फिर 1 2 फिर 2 1 फिर 2 2, ये हो गया। और फिर समझिए इसको लिस्ट कीजिए, ये तो निकल गया हमारा एक क्रॉस से। अब आइए 1 2 के साथ, क्रॉस 1 2। अब सुनिए, इसका एक हुआ, एक एलिमेंट के साथ इसका होगा, तो 1 1 फिर ये मिलेगा 1, तीसरे पोजीशन पे इधर वाला होना चाहिए। चलिए फिर 1 1 फिर क्या मिला, 2 मिला। चलिए आइए फिर देखिए, यहाँ पे 1 2 लिया हमने, इसका 1, राइट। फिर क्या हुआ, 1 2 फिर ये 2 हुआ, राइट। बात को पकड़ रहे हैं, बढ़िया से समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा आगे आते हैं हम, तो इसके साथ दोनों का हो गया, अब इसके साथ दोनों का होगा, 2 1 फिर 1, फिर देखिए 2 1 फिर 2 2 1 फिर 2, फिर देखिए इसका 2 2 1 फिर 2 2 2 2 2 2, थोड़ा सा अच्छा से लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर। ये तरीका हुआ समझने का। आई होप आप इस नोट को समझ गए होंगे। नोट नहीं तो सब कुछ भी नहीं, नोट क्लियर जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कंसेप्ट को समझने में कोई आपत्ति नहीं हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को। देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा एरो डायग्राम एक एग्जांपल समझते हैं कि एरो डायग्राम में क्या करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए लिख लीजिएगा एरो डायग्राम, ज़रा फोकस उस पर नहीं करने वाले हम, ठीक है। एरो डायग्राम
एरो डायग्राम। तीर आरेख भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। चलिए थोड़ा सा एक काम करते हैं, लेट करते हैं। ए इक्वल टू एक सेट माना हमने ए बी सी, मतलब इसके एलिमेंट ए बी सी है, और बी क्या हो गया आपका दूसरा सेट जिसके एलिमेंट 1 2 है। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस, इसलिए ए क्रॉस बी क्या होगा सोचिए तो जरा। ए कोमा 1 एक हुआ, A2 राइट, B कोमा 1 B2 C1 C2। यहां पे आइए, अब इसको क्या करना है हमको डायग्राम में दर्शाना है। चलिए एक सेट यह हो गया A, दूसरा सेट आइए बी ले लिया हमने, दूसरा सेट ये बी हो गया। क्लियर? अब सेट ए में देखिए क्या है, क्या क्या एलिमेंट है? ए है, बी है, सी है। इसमें क्या है तो 1 है पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट क्या है यहाँ पे 2 है। पॉइंट द्वारा दर्शा दिया हमने। अब देखिए क्या खेला यहाँ पे, ए का कहाँ कहाँ है? ए का 1 से है, ए का 1 से है ऐसे, फिर ए का किससे है? ए का 2 से भी है राइट। फिर देखिए बी का भी 1 से है, एरो दीजिए, बी का 2 से भी है, सी का 1 से भी है, सी का 2 से भी है ना, यहाँ पे दीजिए, समझ रहे ना, सब में एरो लगा दीजिए। तो ये आपका एरो डायग्राम है। क्या दर्शा दिया हमने? बस लिख दिया। अब ये जो बात है ना, ये फिगर जो है ये पूरी बात को, ये सारे कहानी को बता रहा है। कहा जाता है कि एक जो इमेज होता है किसी चीज़ का ना, वो सारे बातों को, बहुत सारे माने वर्ड का प्रमाण होता है। मान लीजिए कहीं जा रहे हैं आप, लोग पूछेगा कि अच्छा आपके भैया कैसे हैं, मतलब दिखने में कैसे हैं, तो आप बोलेगा उनका नाक ऐसा है, मुंह ऐसा है, माने वर्णन कीजिएगा अंग का। तो उससे अच्छा ये है कि आप उनका फोटो दिखा दीजिए, सारा बात समझ में आ जाएगा। तो एक इमेज जो होता है सैकड़ों वर्ड्स का, सैकड़ों शब्दों का क्या होता है, एक मतलब जीता जागता उदाहरण होता है, एक साथ व्याख्या कर सकता है सिर्फ एक एग्जाम इमेज से। तो ये रहा शानदार सा कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन फंक्शन का पहला पार्ट। इस क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखें। कैसा लगा ये क्लास आपको, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।